हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो सब्जेक्ट स्टार्ट है आपका मैथ का टॉपिक से स्टार्ट है आपका सांख्यिकी में हम लोग बात करेंगे आज जो है कि थर्ड मेथड पर, जो कि तीसरा मेथड आपका था कि पग विचलन विधि, या कह लो कि फोर्थ वाला ये आपका है, फोर्थ है मेथड है पग विचलन विधि। पहला हम लोग बात किए थे सिंपल मेथड था जिससे हम लोग समांतर माध्य फाइंड करते थे। दूसरा आपका प्रत्यक्ष विधि था जो कि उसको हम लोग देखें, अगर उसको देखना चाहते तो मेरे लिंक में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा जो मेथड था आपका कल्पित माध्य विधि था। नेक्स्ट ये जो आज हम लोग बात करेंगे अभी इस समय, वो हम लोग बात करेंगे पग विचलन विधि पे, किस तरह से पग विचलन विधि से द्वारा हम लोग समांतर माध्य को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन वही ले लेते हैं। क्वेश्चन यह है मेरे पास कि किसी भी आपका जो है कि एक क्वेश्चन मेरे पास कर रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से मेरे पास वर्ग अंतराल में गिवन डाटा है कि कुछ बच्चे हैं जो कि गणित की परीक्षा में ऐसे इस तरह से नंबर लोग फाइंड किए हैं। तो इसको फाइंड करना किससे, पग विचलन विधि से। इसका मुझे समांतर माध्य ज्ञान था, माध्य फाइंड करना है। तो हम करते क्या, जिस तरह से ओवरऑल आप लोग कल्पित माध्य निकाले थे, जिस तरह से पूरा का पूरा कल्पित माध्य निकाले थे, वो पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ तक ही होगा। जैसे हम लोग निकाले क्या थे, वहाँ पर हम लोग निकाले क्या थे, पग कल्पित माध्य में ये वर्ग अंतराल गिवन ही था, या 5 बारंबारता गिवन ही थी। तो इसके बाद मैंने xi निकाला था। xi मतलब वर्ग का मध्य होता है, वर्ग का मध्यमान बिंदु होता है, वर्ग अंतराल का मध्यमान बिंदु ये निकाला ही थे। इसके बाद हम लोग क्या थे, कल्पित मान को अडॉप्ट किए थे। कल्पित मान मैंने बताया क्या था कि xi का वह टर्म होता है कि जो इन सभी टर्मों का मध्य पॉइंट में बने, और या वैसे भी मैंने बताया था कोई भी पॉइंट ले लो तो भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ऐसा कोई नहीं कि कुछ दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन अडॉप्ट यही करेंगे कि हम लोग कि इसका जो मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु को आप लोग चूज कर लो। तो मध्य बिंदु या तो आप लोग ये वाले लो, ये वाला ये लो, 62.5 लो, या 47.5 को आप लोग लेके अडॉप्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग 47.5 लेके अडॉप्ट किए थे कि ये कल्पित माध्य अगर मैं मान लिया कि ये माना, तो यहाँ से हम लोग जो है कि विचलन निकाल लिए थे। विचलन इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे फार्मूला xi माइनस का a। अगर ये सब आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले मेरे जो है कि कल्पित माध्य वाली वीडियो को आप लोग अवश्य देखें, तब इसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे तो जिससे आपको समझ में बेटर आएगा। तो हमें यहाँ तक प्रोसेस क्या ही रखा था, मेरे पास ui निकालना। ui आपको क्या होता है, ui निकालने का फार्मूला क्या होता है, xi माइनस का a अपान का h होता है। अब मैं यहाँ पर चीज़ें लिख दे रहा हूँ, ये ui निकालने का तरीका क्या होता है, ui इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस का a अपान का h। और मैं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, xi की तो वैल्यू पता ही है सब, ये xi ही है। a क्या आपका कल्पित माध्य है, मैं लिख दे रहा हूँ कल्पित माध्य है, और h क्या है, वर्ग अंतरालों के बीच वर्ग अंतराल। ओके, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में। वर्ग अंतराल का मतलब ये क्या है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट की जो वैल्यू है, अपर लोअर लिमिट माइनस, यानी इन दोनों के बीच में कितने कितने का गैपिंग है, यानी हम कह लो कि दोनों लिमिट की क्या है, चौड़ाई कितनी है, वो आपका क्या है, h है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग आसान से आ जाएगा। चलो मैं एक का निकाल रहा हूँ, चलो पहले के लिए निकालता हूँ। ui इज इक्वल टू क्या होगा, ui इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इसके लिए क्या बनेगा, xi कितना है 17 या इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देखो xi माइनस a का कितना है, माइनस का ये आ जाए कितना आपका 30 आया, क्या है माइनस का 30। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30। नहीं तो मैं रख के फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे ui है क्या आपका, ui निकालने के लिए मुझे क्या है, xi कितना मेरे पास 17 है, 17 माइनस का 17.5 माइनस का a कितना है आपका, a मैं 47.5 माना था, तो 47 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, ये 5 बटे h कितना है, वर्ग अंतराल आप लोग निकाल सकते हो। वर्ग अंतराल h बराबर क्या होता है, h का फार्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, h इज इक्वल टू क्या हो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो चलो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है पहले के लिए 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस का क्या होगा 10, तो कितना आ जाएगी वैल्यू आपको 15, क्या आ जाएगी आपकी 15 वैल्यू। बस h की वैल्यू यहाँ पर 15 पुटअप कर देते हैं, ये 15 पुटअप करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ui इज इक्वल टू क्या होगा, ये घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 30, कब अपान का 5 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। तो ui क्या मिल जाएगा आपका, कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गया क्या, माइनस का 2। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए अच्छे से कि मैंने क्या किया कि कुछ भी नहीं करना, इस वाले टर्म में, इस वाले जो डी आई मिला है,
पहले में 15 का डिवाइड करो, इसमें भी 15 का डिवाइड करो, इसमें 15 का डिवाइड करो, इसमें 15 का डिवाइड करो, सब में 15 का डिवाइड करके यहाँ पर रख दें। तो यही तो बात यहाँ पर आई है ना। देखो भाई दोनों का अंतर, मतलब दोनों का अंतर क्या है आपका -30 आया, 30 में क्या किया मैंने 15 का डिवाइड कर दिया। तो आप हर एक टर्म में यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जितना वर्ग अंतराल रहे, वर्ग अंतराल जितना आता हो उसी को इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर आपको क्या आ जाएगी, आपकी ये UI की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ। 30 को 15 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा -2, और 15 को -15 से डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या 1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 15 दिए का 45 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर से मैं बता दूँ इसमें क्या किया गया कि ये जो टर्म है ये DI की हर एक टर्म में मैंने क्या किया, इस वर्ग अंतराल से डिवाइड किया। जो वर्ग अंतराल मेरे पास आया क्या है 15 आया है, तो 15 से डिवाइड किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, FI और UI मुझे फाइंड करना है। तो FI इंटू UI, मेरे को UI मिल ही गया है। अब करते क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका ये वाला टर्म और इस वाला टर्म का, इसका और इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने पर जो मिलेगा उसको हम लोग यहाँ क्रम पे ऐसे लिखेंगे। चलो लिखते हैं। 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूंगा कि कितना हो जाएगा आपका 4। फिर 1 का गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा -3। फिर 7 का गुणा 0 में करोगे तो 7 आ जाएगा। 6 का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 6। फिर 6 का गुणा 2 में करोगे तो आ जाएगा 12, और 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करोगे तो आ जाएगा ये 18। ये आपको क्या किया मैंने, यानी FI और UI की वैल्यू निकाला हूँ, मतलब UI ये था, FI ये है, दोनों का प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया। अब हमें फाइंड करना क्या है, इसका मुझे समेशन फाइंड करना है। तो समेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर वही आपका स्टेप है कि वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे। चलो हम जोड़ते हैं। पहले इनका समेशन कर लेते हैं। समेशन ये बना लेना अपने FI और क्या होगा UI होगा। चलो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, सभी को ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका वही है कि -4 -3 +0 +6 +12 और +18। चलो जोड़ लो, ये दोनों जुड़ के आ जाएंगे -7, और ये तो 0 का काम खत्म। ये 16 4 कितना होगा, 16 6 18, 18 18 36, तो ये 36 होगा। इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा आपकी, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 29 आ गई। ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कहाँ से ये 29 आया। या यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो यहीं पर स्पेस में है तो यहीं पे लिख देते हैं। ये मेरे पास समेशन की वैल्यू आ गया। क्या मतलब, समेशन का मतलब सम होता है, समेशन FI और UI। ओके, अब जैसे मेरे पास ये आया तो हम करते क्या है, ये कल्पित माध्य या पग विचलन विधि से निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। XI इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, X बार इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस कल्पित माध्य इंटू H, इसके बाद समेशन I1 इज इक्वल टू आपका N, इसके बाद FI UI अपान का FI। ओके, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर हम वैल्यू रखते हैं। चलो यहाँ पर रख रहे हैं फट से, मेरे को पास सभी वैल्यू मिली गया है। XI यहाँ से क्या हो जाएगा, X बार इज इक्वल टू समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A कितना है 47.5 था ही, क्योंकि विचलन हम लोग माने ही थे। A इज इक्वल टू 47.5 प्लस का H की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना था आपका 15 आया था। UI FI की वैल्यू क्या आया मेरे पास 29 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का 9 अपान का FI की कितना मेरे पास है, समेशन FI आपका 30 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 30। चलो इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा 47.5 प्लस का 15 इंटू 29 अपान का 30, यहाँ से डिवाइड करो, 15 दूनिया का 30, 2 से 8 2 1 के 2 हुआ, इसके बाद 2 चौके 8, फिर जाएगा इतना, तो आ जाए क्या 47.5 प्लस का ये 14.5 आ जाएगा। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होगा, 5 5 का 0 हो जाएगा, 4 7 4 11 11 का 12 का तो यहाँ से लगेगा 1 3 4 का 5 का 6, तो यहाँ से भी क्या आ गया आपका पग विधि से, पग विचलन विधि से वैल्यू क्या आ गया मेरे पास आपका, ये आ गया 62। तो ये था आपका पग विचलन विधि। केवल बस अंतर यही है कि जैसे जैसे इस FI की वैल्यू और XI की वैल्यू बढ़ती जाएगी, FI और XI की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, मेथड को चेंज करते जाएंगे, जिससे हमें
कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, बस उसी लिए ये सब मेथड अप्लाई किए जाते हैं। वरना आप किसी भी मेथड से किसी भी का अगर समांतर माध्य पूछता है तो चारों मेथड में से कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। इन थोड़ा सा आपका सन्निकट वैल्यू आते हैं, लेकिन जो आपका पहला जो मेथड होता था कि जो सरल जो सिंपलेस्ट मेथड होता था उससे निकालेंगे आपका एग्जैक्ट वैल्यू आता था, कि जो कि पहले वीडियो हम लोग उसको दिखाए थे। ये चारों विधियाँ थी जिसमें से आपका ये पग विचलन विधि है। पग विचलन विधि का वैल्यू भी ऐसा है, किसी भी मेथड से आप लोग लगाएंगे तो समांतर माध्य वही आने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।